Assalamu alaikum 5 class. How are you students? Hope that you all are fine. Welcome to Twitter Online. Students, today we will start our next exercise, which is 7B. In the last lecture we have done exercise 7A of geometry. और ज्योमेट्री मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को इतनी मुश्किल नहीं लग रही होगी, थोड़ी सी या तो आसान हो ही गई होगी। एंगल्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल एंड स्ट्रेट ऑल्सो। स्ट्रेट एंगल भी हमने डिस्कस किया था। ये चारों एंगल्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये आसान लग रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज बी 7B। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, इसके इंट्रोडक्शन में हम लोगों को 4 न्यू टर्म्स हैं जिसको डील करना है इस एक्सरसाइज में। तो हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं। इन चारों पॉइंट्स को आप लोग जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वो एक्सरसाइज करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट पॉइंट इज़ वर्टेक्स। ये टर्म आप लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वर्टेक्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अ वर्टेक्स? वर्टेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? देखें, कोई भी एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस आपस में मिल रही हों, तो ये इनका क्या है? वर्टेक्स है। इन दोनों लाइंस का ये वर्टेक्स है। ठीक है, ये वो वर्टेक्स है जहाँ पे लाइन ए और बी आपस में मिल रही हैं। ठीक है, दिस इज़ अ वर्टेक्स। ये भी एक वर्टेक्स है। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वर्टेक्स। लेकिन इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है? ये पॉइंट इनका कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडजेसेंट एंगल। सो स्टूडेंट्स, एडजेसेंट का क्या मतलब है? एडजेसेंट आप समझ सकते हैं कि नेबर्स का सिनोनिम है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये एक लाइन है, लाइन ए बी, ठीक है, और ये मेरे पास एक दूसरी लाइन है ए सी। अब ए सी ए बी दो लाइंस हो गई मेरे पास। ठीक हो गया, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। लेकिन अब यहाँ से एक तीसरी लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, ए डी। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। दो एंगल्स बन रहे हैं ना। एक एंगल बन रहा है डी ए बी का, और दूसरा एंगल सी ए बी का, सी ए बी। ये दो एंगल्स बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का हम कहेंगे ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, यानी ये नेबरिंग एंगल्स हैं। नेबर्स क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों एक ही वॉल शेयर कर रहे हैं। मैं इसको ये कह सकती हूँ ना कि ये एक वॉल है जो ये वाला एंगल भी ले रहा है और ये भी ले रहा है, लेकिन एंगल्स दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, हम इस वक्त इस एंगल की बात नहीं कर रहे जो यहाँ बन रहा है, ये तो एक तीसरा एंगल है। ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही इस वक्त बात हो रही है एंगल डी ए बी की और सी ए बी की, जो ये दो एंगल्स बन रहे हैं। ये दोनों एंगल्स क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं, नेबरिंग एंगल्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है। आप लोग कहेंगे कि अगर ये एक लाइन है ए बी, ये दूसरी लाइन है बी सी, और ये तीसरी लाइन है सी डी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या नेबरिंग एंगल्स हैं? क्या ये दोनों एंगल नेबरिंग है? नो, ये नेबरिंग एंगल नहीं है स्टूडेंट्स। ये दोनों सेम वर्टेक्स पे नहीं है। एडजेसेंट एंगल्स वो होंगे जो कि वर्टेक्स जिनका सेम हो और जिनकी साइड सेम हो, जिनकी कॉमन साइड हो। देखें, साइड दोनों की सेम है, एक ही साइड पे दोनों बना रहे हैं एंगल, और जिनका वर्टेक्स भी सेम है, दोनों एक ही वर्टेक्स के ऊपर एंगल बना रहे हैं, वर्टेक्स ए के ऊपर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनका वर्टेक्स चेंज है इन दोनों एंगल्स का। ये वर्टेक्स बी पे है, ये वर्टेक्स सी पे है। ठीक है, तो ये एडजेसेंट नहीं है, ये एडजेसेंट है, नेबरिंग एंगल्स। गेटिंग? कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट विच इज़ अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दिस इज़ वेरी ईजी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखें क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। कोई से ऐसे दो एंगल जो कि 90 डिग्री, 90 जिनका सम हो, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। यहाँ पे ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि इनका सम 90 है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यूज़ आप लोग जो भी लिखें जिनका सम 90 हो, लेट्स सपोज 30 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल, तो क्या 90 आता है? बिल्कुल 90 आता है। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। गेटिंग? अब देखें, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज 50 डिग्री का एंगल और 40 डिग्री का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इनका सम 90 है। 45 डिग्री का एंगल और दूसरा भी 45 डिग्री का एंगल,
क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 60 का एंगल नहीं है, तो ये हम एग्जांपल ले लिया, सॉरी, 70 का एंगल और 20 का एंगल दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका सम 90 है। अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, इसकी दूसरी साइड देखें स्टूडेंट्स। अगर हमें कहा जाए कि कोई एंगल एक दें, लेट्स सपोज वो कहते हैं आपको 25, ये एक एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करें। कैसे करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि सम 90 है। इसका मतलब है कि यहाँ जो है वो नहीं पता, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल पता नहीं, ये बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री के नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका सम 90 है। गेटिंग? सम क्या है, 90, ऐड करके क्या आएगा, 90 आएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं 90 में से सिंपल माइनस कर दूँगी जो एंगल दिया हुआ है, 65. So I got my second angle which is 65 plus 25 which is equals to 90. So ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ आ रहे होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आप लोगों को कहा जाए कि एक एंगल है 40 का, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है कि सम 90 है। ठीक है, अब दूसरा जो एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ए गिवन है और एंगल बी नहीं पता, ये नहीं पता हमें, एंगल बी नहीं पता। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली 90 में से माइनस कर देना, क्योंकि उसने कॉम्प्लीमेंट्री का है और कॉम्प्लीमेंट्री की हम लोगों के पास क्या डेफिनेशन है कि उसका सम 90 होगा। ठीक है, सो आप लोगों को एक्सरसाइज में जब भी कहा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करें, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली उसको 90 में से माइनस कर देना जो गिवन एंगल होगा। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट विच इज़ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री जब समझ आ गया तो सप्लीमेंट्री और भी आसान हो गया। सप्लीमेंट्री क्या कहता है, सप्लीमेंट्री एंगल से कहते हैं कि भाई हमारा सम जो है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी, अब सम होगा 180, तो सप्लीमेंट्री एंगल बन गया। दिस इज़ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जब सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री, जब सम 180 है तो सप्लीमेंट्री। दैट इज़ सो इजी। अब देखें, 90 प्लस 90 विच इज़ इक्वल्स टू 180, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर 100 प्लस 80 है तो सम 180 आएगा, तो ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह से अगर सम आप लोगों के पास 120 और 60 का है, यानी दो एंगल्स ये हैं, तो सम 180 ही आएगा इसका भी, तो ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह से अगर कोई एक एंगल दिया जाता है और कहा जाता है इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करें, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग उसको 180 में से माइनस कर देंगे। सो कमिंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 7B, हम लोगों ने काफ़ी लेंथी इंट्रोडक्शन देख लिया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एडजेसेंट एंगल्स यानी नेबरिंग एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। बी पार्ट इज़ इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 देन एंगल्स आर, देखिए सम ऑफ 90 हो तो क्या होगा, एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 180, एब्सोल्युटली गुड। मुझे उम्मीद है आप लोग साथ साथ बता रहे होंगे ये। वी कैन नॉट फाइंड द डैश ऑफ 90 एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं फाइंड कर सकते आप 90 डिग्री का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं फाइंड कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते बताएं, क्योंकि तो उसका सम ही 90 आना है, तो उसका खुद ही सम 90 आना है, तो मैं 90 डिग्री का क्या, 90 डिग्री के एंगल का क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करूँ, वो तो ज़ीरो होगा, वो कोई एंगल नहीं है। ठीक है, इफ़ एन एंगल इज़ 85 इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी, स्टूडेंट्स यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ, ये आपको खुद करना चाहिए। चले मैं बता देती हूँ, 85 मिनट दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री का है, यानी 180 में से मैं माइनस करूँगी, 180 माइनस 85, 95 इज़ द आंसर। ठीक है, गेटिंग, सप्लीमेंट्री का है तो 180 में से माइनस करना है, ट्रू फॉल्स पे आ जाए। द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल इज़ अ राइट एंगल, एब्सोल्युटली, ये देखिए हमने यहाँ किया था, ये रहा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ राइट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल होता है, उसका सप्लीमेंट्री क्या है 90 डिग्री, तो एक राइट एंगल ही है ना उसका, दो 90 डिग्री एंगल ऐड होंगे तो एक सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, दैट इज़ ट्रू। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50, क्या करना है, 90 में से माइनस कर देना 50 को, 140 आएगा, नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स है।
एडजेसेंट एंगल शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, ट्रू, बिल्कुल ठीक। डी आ जाए, इफ़ एंगल ए बी सी 120, एंगल के एल एम इज 60, देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट सम करके देखें, 180 आता है, एब्सोल्युटली 180 आता है, 120 प्लस 60 इक्वल्स टू 180, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जिनका सम 180 है वो सप्लीमेंट्री है, तो ये ट्रू हो गया। द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल, नो। स्टूडेंट एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, 90 से लेस देन होते हैं, तो क्या मैं एक 90 से लेस देन एंगल, लेट्स सपोज 50 में 40 प्लस करूँ तो क्या मेरे पास सम तो 90 आएगा, तो ये तो सप्लीमेंट्री नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 इज़, ये ट्रू फॉल्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये अब आप लोगों के MCQs हैं। सो 70 का आपने सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है, 180 में से 70 को माइनस कर देना है, तो आप लोगों के पास 110 आएगा। दिस इज़ द राइट आंसर। एंगल XYZ is equals to 40 and PQR equals to 60 are not adjacents because they don't अब बताएं, देखें XYZ है और PQR है, तो कॉमन वर्टेक्स तो नहीं है इनका एक ही, तो इसका मतलब है ये एडजेसेंट नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट अ कॉमन वर्टेक्स। डोंट उन्होंने क्वेश्चन में ही लिखा हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपका आंसर है सम अप टू 90, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 इज़ 80 इसका राइट आंसर है। देखें 10 में मैं क्या ऐड करूँगी, 90 आ जाए, ऑब्वियसली मुझे 80 ऐड करना पड़ेगा ना। लास्ट वन इज़ 100 प्लस 80 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो ईजी। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स। गिवन एंगल्स के हमने क्या करने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने। सो रिवाइज कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं, सम 90 होगा, ठीक हो गया। हमने आपको 12 दिया है, यहाँ पे मैंने इसको किया किस तरह से कि एंगल ए आप लोगों के पास 12 है, एंगल बी फाइंड आउट करना है। सो एंगल सी तो हमें पता है 90 होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमने क्या कहा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। सी में मैंने 90 लिखा, बी ए में मैंने 12 लिखा, बी को मुझे नहीं पता, बी यहीं पे रहेगा, 90 में से मैंने 12 माइनस किया, सो द आंसर इज़ 78। अब हम इसके सी पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है 82। एंगल ए इज इक्वल्स टू 82, एंगल बी पता नहीं, एंगल सी 90, क्यों 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी 82 डिग्री। 90 में से माइनस करेंगे हम 82, वी गॉट 8 डिग्री, एंगल भी 8 डिग्री का होगा। गेटिंग। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट। सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने हैं 165। सो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री कौन से थे, 180 वाले, जिनका सम 180 आएगा। तो एंगल ए है आपके पास 165, एंगल बी है आप लोगों के पास अननाउन, एंगल सी बताएं क्या, एब्सोल्युटली 180। तो मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन को कहाँ करूँ, यहाँ कर लेते हैं 180 एंड 165। सो मैंने क्या करना है, 180 में से माइनस कर देना 165 को। सो आई गॉट माई आंसर विच इज़, माइनस करें ज़रा क्या आता है, 5 एंड 7 1, यही आएगा, यस यही आएगा 15 डिग्री, ये आपका आंसर है। डन। द सेकेंड वन इज़ 49। ना मैं यहाँ से डायरेक्टली माइनस कर रही हूँ 180 में से 49, ठीक है बच्चे, करें ज़रा पॉज करें वीडियो और माइनस करें, शाबाश। 131, दिस विल बी योर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 49। कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सफाइंड करें यूजिंग प्रोटेक्टर। ओके, सो हमने अब प्रोटेक्टर यूज़ करनी है और अपने एंगल्स को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वी हैविंग अ प्रोटेक्टर। अब हमने प्रोटेक्टर से क्वेश्चंस करने हैं। स्टूडेंट्स ये देखें आप लोगों को क्या दिया उन्होंने, एंगल, दो एंगल्स हैं यहाँ पे, ए बी सी जो कि 35 है, पी बी सी हमें पता नहीं है, तो हमारे पास पी बी ए हमें पता नहीं, और पी बी सी हमारे पास 90 है। क्यों 90 है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सिंपल वही प्रोसीजर जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया, लेकिन उन्होंने कहा प्रोटेक्टर यूज़ करके करना है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि प्रोटेक्टर से मेजर कर लेना है, अपनी प्रोटेक्टर यहाँ रखनी है और अपने एंगल्स को मेजर कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये क्योंकि मैंने रफली ड्रॉ किया है, तो आप लोग जब
प्रोटेक्टर रखेंगे अपनी बुक्स पर तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये एंगल्स जो हैं कितने के बने हुए हैं। सो ऑब्वियसली जो हमारे पास सेकंड एंगल है वो 55 का है। अब माइनस करके देखेंगे इसको, ठीक हो गया। 90 में से सिंपली माइनस करना है। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, अब इन्होंने कहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सेट फाइंड आउट करने हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये देखें, ये मैंने नाम मुझसे दिए हैं। एक पॉइंट को मैंने नाम दिया एम, दूसरे को ओ, एन एंड पी। अब देखें एंगल एम ओ एन हमें पता है, या एन ओ एम हमें पता है 44 है, और एम ओ पी हमें नहीं पता, और ये हमें पता है ये 180 का स्ट्रेट एंगल बना हुआ है, और सप्लीमेंट्री भी है, इस वजह से भी हमें पता 180 ही है। तो हमने क्या किया कि 44 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। वाई हमने यहीं पे रखा, 180 में से 44 माइनस किया, वी गॉट अवर आंसर। कमिंग टुवर्ड्स द डी पार्ट, यहाँ पे अब हमें क्या पता है, डी, बी और सी हमें पता है जो कि 85 है। हमें क्या नहीं पता, ए बी डी नहीं पता, ठीक है, ये हमें नहीं पता, और ए बी सी हमें पता। सप्लीमेंट्री है तो 180, 85 प्लस ए बी डी 180। 180 में से सिंपली स्टूडेंट्स आपने 85 को माइनस कर देना है, तो क्या आएगा मेरे पास, करके देखें, 5 17 में से 8 माइनस करें स्टूडेंट्स, गॉट 9, 95। दिस विल बी योर वाई एंगल, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होपफुली आप लोगों के लिए एक्सरसाइज आसान रही होगी स्टूडेंट्स। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, फीलिंग विदाउट एनी हेजिटेशन स्टूडेंट्स। आप लोग जो भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह उसको आंसर किया जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ओके, आई नीड योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।